तो अब सवाल आता है लेमैन के लिए, जो बिल्कुल नौसिखिया है, यंगस्टर है, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी है, अभी उसको जिज्ञासा नहीं कह सकते हैं। तो शुरू कैसे करें? पहली चीज यह है कि इस जो क्रेविंग, जो एक रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, उसको ध्यान से एड्रेस करें। समस्या हमारे समाज में क्या है कि धर्म की बात करना, अध्यात्म की बात करना, ये पूजा पाठ की बात करना, ये फैशनेबल है और ये एटिकेट्स में आता है। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके घर में विवेकानंद पैदा हो। विवेकानंद पड़ोसी के घर में ही पैदा होना चाहिए। अगर अपने घर में बच्चा इस तरह की टेंडेंसीज दिखाना शुरू करता है, छोटा बच्चा अगर अध्यात्म की बात करता है या डिफिकल्ट सवाल पूछता है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और आपस में लोग डिस्कस करने लगते हैं। और हमारे दिल्ली में करोल बाग में तो लोग आके सलाह देते हैं कि बाबूजी इसकी शादी करा दो, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, आपको डिस्करेज करने वाले हर कदम पे मिलेंगे। इफ यू आर नॉट अ रैट, इफ यू आर ए कैट, देन ऑल द रैट्स विल ज्वाइन हैंड्स एंड विल गो वर्क ओवर टाइम टू कन्विंस यू कि नो नो यू आर ऑल्सो ए रैट, तुम्हारा साइज थोड़ा बड़ा है, you can be given the upadhi of a bandicoot, but you are a rat only. Don't think you are a cat, because they know that you have the potential of being a cat. इसलिए अगर आपके अंदर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो बिल्कुल उसके लिए मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों से बात करने की जो समाज की व्यवस्था की आज की प्रिवलेंट डेफिनेशंस, परिभाषा के हिसाब से वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जिसके लिए यहाँ पे मारामार मची हुई है। उन लोगों से पूछिए, और उन लोगों से भी आप ऐसे लोगों से पूछिए जो खुद सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पे चले हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप अध्यात्म की बारे में जानकारी लेने के फ्रॉड लोगों से जो किताबें पढ़ के अध्यात्म सिखा रहे हैं। मैं ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूँ। एक्चुअली ये हुआ क्या है, जब हम लोग बच्चे थे तो घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी, माँ बाप, बड़ा भाई, सब लोग परिवार में रहते थे। तो जो भी इस तरह के मन में संकल्प या क्यूरी जिज्ञासा उठती थी, उनका निवारण, उनके आंसर परिवार के अंदर ही मिल जाते थे। और अगर किसी वजह से आपका परिवार बिल्कुल बैंकरप्ट है तो पड़ोस में ज़रूर कोई ऐसे बुजुर्ग दादा दादी, कोई पुजारी या कोई ऐसा होता था जिनसे आपको वैल्यूज़ मिल जाती थी। और अगर आपका मोहल्ला भी बिल्कुल पैदल है तो ये गारंटी थी कि स्कूल में एक टीचर ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो आपका स्पिरिचुअल एंकर होगा और जो वैल्यूज़ आपको ट्रांसफ़र करता जाएगा। उस समय टेलीफोन लेने के लिए 12 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी। एक स्कूटर आता था बजाज, उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट होती थी 10 से 12 साल। फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा जल्दी मिल जाता था। आज क्या हुआ है, उसका उल्टा हुआ है। आज टेलीफोन कनेक्शन आप बाहर पान के डिब्बे से 10 मिनट में ले सकते हैं। स्कूटर ऑफ द शेल्फ 10 वैरायटीज़ और उसमें दुनिया भर के ऑफर्स के साथ आपको मिलता है। लेकिन वैल्यूज़ के लिए आप क्या करते हैं, टाइम्स क्लासिफाइड्स में आप एड्स देखते हैं कि कहीं कोई लेक्चर हो रहा है। And those lectures are also done by people who have nothing to do with values and character, सत्य, धर्म और न्याय और यम एंड नियम। They are the people who are teaching by reading books, and उनका ये धंधा है, उनकी रोजी रोटी है ये। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उनका जो अटेंडेंट है वो कह रहा है कि भाई साहब का ड्रिंक अभी मत डालना, साहब मेडिटेशन करवा रहे हैं। या नहीं, आज साहब नीट पिएंगे क्योंकि साहब का पूरे दिन आज स्पिरिचुअलिटी का सेशन सर ने लिया है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे थे साहब। This knowledge is not taught like physics and chemistry. This knowledge is transmitted like heat and light, जो सिर्फ गुरु से ही ट्रांसफर होता है। और जब मैं कह रहा था कि स्पिरिचुअलिटी इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द सटल वर्ल्ड, अध्यात्म में एक्चुअली फाइल्स ट्रांसफर की जाती हैं। इसलिए बजाय इधर उधर इस तरह के लोगों के लेक्चर्स अटेंड करने के, कहीं किसी सिद्ध पुरुष को आइडेंटिफाई करिए, मंदिर में उसके कमरे में कोने में जाके आंख बंद कर बैठ जाइए। उस इंफ्रारेड के एटमॉस्फेयर में ही फाइल्स विल गेट ट्रांसफर टू यू। एंड इफ अगर सुपात्रता अभी फाइल एक्सेप्ट करने की नहीं है तो कम से कम आपका जो सैनिटाइजेशन वहाँ शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू टेक फर्स्ट
small little steps in that direction to come to the एक्चुअली आपको करना क्या होता है शुरू की स्टेज में, गलियों से, लेन्स बाय लेन्स से, कहीं से पैदल चल के, कहीं रिक्शे में आके, कहीं बैलगाड़ी में, यू हैव टू कम अप टू द हाईवे। हाईवे पे स्पिरिट डिविनिटी की कंपनी की बस फ्री चलती है। You have to come out from your lanes by lanes, come to the highway of spirituality. From there, you will be picked up and you will have a free ride. All that is needed is your intensity to find out, your readiness, your receptivity, and your supatrata. And supatrata comes directly from pavitrata. So we have to work in the beginning only to enhance our pavitrata. We will go deeper into it.